हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड साथ ही ट्रेडिंग रिलेटेड क्वेरीज इस शो में हम करते हैं शामिल। स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी सवाल है तो आप कल का बाजार में आकर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपनी क्वेरीज भी भेज सकते हैं। #आस्क दिक्कत शो के दौरान हम कुछ सवाल लाइव भी पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। क्विकली लेकर आते हैं एक मार्केट का रिकैप। आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रॉफिट टेकिंग रही। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 380 अंक गिरकर 71,892 पर बंद हुआ। निफ्टी 76 अंक गिरकर 21,666 पर क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली हमने इंफ्रा एफएमसीजी स्टॉक्स में देखी, वहीं फार्मा एनर्जी मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। तो ये तो रहा एक रिकैप। संस्थागत निवेशकों के नंबर्स लेकर आते हैं। एफआईएस ने क्या किया? एफआईएस ने खरीदारी की है 1602 करोड़ की। डीआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है 1960 करोड़ के आसपास की। तो ये रहे नंबर्स संस्थागत निवेशकों के आज के बाजार के। हालांकि आज ब्रेथ भी मार्केट की नेगेटिव थी। सिर्फ दिग्गज ही नहीं बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ी मुनाफा वसूली आज के कारोबार में देखने को मिल रही थी और इसीलिए गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा थी। ऑल्दो कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स थी जहां पर स्ट्रेंथ थी। फार्मा इंडेक्स एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फार्मा में एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के कारोबार में देखने को मिल रही थी। फार्मा इंडेक्स इकलौता इंडेक्स था जहां पर 2% तक के गेंस हमने देखे आज इंट्राडे के दौरान और फाइनली 2.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। तो फार्मा में सिर्फ दिग्गजों में नहीं बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी एक अच्छी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही थी। फार्मा के अलावा देखेंगे तो कुछ सेलेक्ट ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिल रही थी। मिड कैप्स भी हालांकि डेज लो से रिकवर होकर ही बंद हुए, लेकिन दिन के दौरान हमने 1% तक की गिरावट भी देखी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी लेकर मिड कैप्स बंद हुए। कुछ और सेलेक्ट पॉकेट्स देखेंगे तो आज के सेशन में होटल स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव रहा। यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली लेमन ट्री के एक स्ट्रॉन्ग सर्ज के बाद। साथ ही सिलेक्ट ऑटो एंसिलरीज में खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो कुछ पॉकेट्स थी अलग अलग जहां पर बाइंग थी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे जहां पर एक्शन खरीदारी की तरफ देखने को मिल रहा था आज के कारोबार में। लेमन ट्री फाइनली 129 के आसपास बंद हुआ है लगभग 9.5% के गेंस के साथ। लेकिन चलिए अब लेते हैं क्विकली कल के लिए एक आउटलुक और उसके बाद आपकी क्वेरीज को करेंगे शामिल। सरवेश श्रीवास्तव बने हुए हैं। सरवेश नमस्कार, बताइए पहले तो क्या स्ट्रैटेजी कल के लिए? बहुत बहुत नमस्कार। देखिए आज का जो मुनाफा वसूली का जो दौर रहा आई थिंक क्रूशल है और हमने जो लास्ट जब हम शोज पे आए लास्ट हफ्तों में तो थॉट यही कि भाई 10 एक दिन जो है ना थोड़ा अलर्ट रह लें जनवरी के महीने में, क्योंकि जो इवन ईयर साइकिल्स होते हैं जब वो प्ले आउट होते हैं तो यूजुअली जनवरी का महीना करेक्शन की शुरुआत होती है। हिस्टोरिकली जब हम लास्ट सेंसेक्स का 30-40 साल का डेटा उठा के देखते हैं तो ये चीज बहुत बार रिपीट हुई है कि जनवरी से करेक्शंस चालू हुए हैं, चाहे 2008 हो या 2018 हो। ये सारे करेक्शंस आपको और 2020 भी, ये सारे जनवरी से स्टार्ट हुए थे करेक्शंस। कुछ फर्स्ट मंथ में और कुछ फर्स्ट वीक में और कुछ थर्ड वीक में। तो आई थिंक अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। मुनाफा थोड़ा बांध के रखें और वेट एंड वॉच की पॉलिसी है नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए। ओके चलिए, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर नेक्स्ट वीक। ये फिलहाल रहेगा आउटलुक इंडेक्स पर। चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर सुनील यादव है जिन्होंने सवाल भेजा है एटा से। अदानी टोटल गैस पर इनका सवाल है। 723 की इनकी बाइंग है, 50 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। बताइए क्या सजेशन इनके लिए अदानी टोटल गैस पर? देखिए थॉट वही है जो लास्ट टाइम भी हमने इस पे लिया था कि देखिए ये स्टॉक्स थोड़े हाई बीटा हैं, जिनके प्रोफाइल में जिनको ये सूट करता है हाई रिस्क, उनके लिए ठीक है। आई थिंक जिस तरह से इनके भाव दिख रहे हैं लकी है कि इन मुनाफे में है। यहाँ पे अभी भी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने पूरे पिछले डिक्लाइन का ओनली 30-35% ही पुल बैक कर पाया है। तो स्टॉक अभी भी अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी के लिस्ट में है। तो मेरी राय यही रहेगी कि कॉस्ट से थोड़ा ऊपर एक 50-60 रुपए पर कॉस्ट के ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और 15 दिन और चाहे तो ट्रेड को दे दें, बट विद इन 15 डेज इसको रिव्यू जरूर करें। बाई 10th और 15th ऑफ जैन आई थिंक एक रिव्यू बहुत जरूरी है और इस स्टॉप लॉस को एग्रेसिवली के बाद इनको ट्रेल करना पड़ेगा या मुनाफा बांधने की भी कोशिश करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो आई थिंक अलर्ट रहे, फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे से 10 दिन और चाहे तो बने रहे। तो 8-10 दिन रुक सकते हैं लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ओम प्रकाश बंका बेंगलुरु से हमारे साथ कनेक्टेड है। ओम प्रकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास गेटवे डिस्ट्री पार्क के 100 शेयर हैं 185 रुपए पर और मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर हूँ, क्या करना चाहिए? किस भाव की आपकी बाइंग है और स्टॉक का नाम आपने क्या बताया? गेटवे डिस्ट्री पार्क 185 पर। और खरीदारी का प्राइस क्या है आपका? 185 पर। तो गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स पर सवाल है। 185 की इनकी बाइंग है। क्या सजेशन रहेगा? फिलहाल तो नीचे है काफी इनके भाव से।
देखिए ये पे एक एक जमाने का बड़ा डार्लिंग स्टॉक रहा है ये, और बड़ा कंसेंसस एक जमाने में चला करता था। बहुत हमने इसमें बहुत काम किया है कुछ कई सालों पहले, बट फिर ये आउट ऑफ फ्लेवर हो गया। 9 10 11 12 के बाद से फिर ये आउट ऑफ फ्लेवर रहा है, और आई थिंक अब कोशिश कर रहा है काफी अच्छे। अब इस फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफी बढ़िया, शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप जो बने हैं अप्रैल से गए साल से, वो काफी ठीक ठाक बने हैं, और 60 रुपए से अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल गया। डबल नहीं हो पाया, वो 110 के आसपास तक जाके आया। तो आई थिंक एक बढ़िया शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप यहाँ पे अच्छा है। अब आई थिंक ये बहुत पहले से लेके खड़े हैं, तो फिलहाल थॉट यही रहेगा यहाँ पे कि भाई चाहे तो ट्रेड में मेरे हिसाब से फिलहाल बने रहे, और रिवर्सल्स तो अच्छे लग रहे हैं गए साल के। अब अप्रैल के बाद से जो मूव चला है, तो होपफुली आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और थोड़े पैसे यहाँ इनके इनका एटलीस्ट कॉस्ट के आसपास ये पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है इस साल में। ओके, बात करेंगे अगले कॉलर से, और रमेश शाह इंदौर से हमारे साथ कनेक्टेड है। रमेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम, नमस्कार मैडम। मेरे पास 111,000 सर IX के है मैडम। ओके, किस भाव तो पर? क्या करूं मैडम? 164 रुपए में दिए मैडम, 164। अच्छा, आपके भाव के आसपास ही है, आपकी इन्वेस्टमेंट है ये? इन्वेस्ट है, मैं मतलब 6 महीने 8 में रुक सकता हूँ मैडम। ओके, 6 to 8 मंथ्स का व्यू IEX क्या करे? देखिए साल का क्लोज तो इसका गए साल का क्लोज इसका अच्छा है। बहुत बड़ा करेक्शन इसने झेला है, 330 325 वाला के नीचे में तकरीबन 116 तक गया हुआ है। आई थिंक अभी जो इसने इमीडिएट लोज रखे, आई थिंक 116 के जो गए साल के हैं। यहाँ पे भी थॉट पिछले स्टॉक के जैसा ही है कि गए अप्रैल के बाद से सेकंड हाफ में थोड़ा गए साल में इंप्रूव हुआ है, और यहाँ पे भी एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप अच्छा बन गया है। तो थॉट अब इनके लिए भी यही रहेगा कि मेरे हिसाब से अगर जिस तरह का इन्होंने 8-9 महीने का होराइजन बोला है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। बट अगेन हाई बीटा स्टॉक है, वॉलेटाइल स्टॉक है, तो आपको स्टॉप लॉसेस यहाँ पे वाइड रखने पड़ेंगे, या लेवल्स को थोड़ा वाइड रखना पड़ेगा। और आई थिंक 116 का ही लेवल मुझे जो इंपॉर्टेंट इसका अब दिख रहा है कि वो जो इसका मेन लो अब जो बना है, तो आई थिंक 116 120 के लेवल्स को मद्देनजर रखते हुए इस साल के लिए तो आई थिंक ऐसे लगता है कि कहीं पीछे बॉटम बन चुका है, और तो ट्रेड में बने रहे। और उछालों में मुझे लगता है कि टारगेट्स पुलबैक में इनको तकरीबन 195 200 के भी देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक एक वैसे तो न्यूट्रल रिस्क रिवॉर्ड टेरिटरी में खड़ा है करंटली, बट आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। गणेश प्रसाद गौतम है भोपाल से। गणेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैडम जी, मैं IRFC का 200 सेल लिया 23.4 का एयरकॉन। ओके जी मैडम जी नमस्ते, गुड इवनिंग। ओके, ये IRFC का लिया है Good evening. 200 शेयर 23 रुपए 4 पैसे का, 40 Okay. पैसे का, और एयरकॉन है 100 शेयर मेरे पास 40 रुपीज 21 पैसे। तो मैं इसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या जानना time चाहते है हैं? अभी, या इन्वेस्टमेंट और आगे बढ़ाना चाहते हैं? ओके, तो इंटरेस्टिंग सवाल है इनफैक्ट इनका, और मैं इनकी हिम्मत की दाद भी देती हूँ सर्वेंद्र। गणेश जी की IRFC 23 रुपए का खरीदा हुआ है इन्होंने। जिस किसी ने 23 रुपए का स्टॉक लिया हुआ हो, वो 100 रुपए पर उसे और खरीदने की हिम्मत दिखाए तो बड़ी बात है, क्योंकि आपने लोअर लेवल्स पे ऑलरेडी ये स्टॉक लिया है। दूसरी तरफ सिमिलर स्टोरी एयरकॉन में है, 40 रुपए पे खरीदा है इन्होंने। अब सवाल इनका यही है कि और अगर ऐड करना है तो करें या फिर इसी पोजीशन को रखें। शानदार मुनाफे में है दोनों स्टॉक्स में। नहीं, बहुत बहुत बधाई इनको, अच्छे ट्रेड्स इन्होंने होल्ड किए और पेशेंस से मल्टीबैगर होने दिया। देखिए थॉट यही है कि अब बात यही है कि इन्होंने इनिशियली, मैं इनको ये सवाल पूछूंगा, जब लिया था तो क्या सोच के लिया था, क्या भाव के लिए इन्होंने लिया था, क्या इन्होंने इसमें टारगेट्स उस समय सोचे होंगे, कुछ तो सोच के लिया होगा। तो अगर ये बताएं तो फिर और बढ़िया से मैं इनको जवाब दे पाऊंगा। एज ए इन्वेस्टमेंट था और आगे भविष्य के लिए। हाँ, तो अगर आप 3-5 साल वाला देख रहे हैं, प्लस होराइजन वाला देख रहे हैं, तो आई थिंक फिलहाल तो फिर ट्रेडों में बने रहे, इन सारे ट्रेडों में बने रहे। लेकिन ये स्टॉक बहुत अभी ओवरबॉट है, तो अब आपको नया यहाँ पे अगर निवेश करना है, तो अगर आप एक बल्क में करना चाहते हैं लमसम, तो आई थिंक आपको करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप सिप करना चाह रहे थे, या आप इसमें सिप ऑलरेडी कर रहे हैं, फिलहाल तो आपने एक ही वन शॉट लिया हुआ है और सिप जैसा मुझे यहाँ पे आपका फ्लेवर नहीं दिख रहा है। बट अगर आपने इसको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपने सिप करने हैं अच्छे स्टॉकों में, आपको हर महीने फिर सिप करने पड़ेगी। तो इधर ऑफ द टू आप चूज कर लीजिए। अगर आप लमसम फिर दोबारा डालना चाहते हैं इन चीजों में पैसा, तो आई थिंक IRFC में आपको एक करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। जहां मुझे लगता है इसके सेफ जोन जहां पे इसने कंसोलिडेशन किया है पिछला, वो 80 रुपए के आसपास है।
तो तकरीबन यहाँ से 15 से 20% की गिरावट अगर आए और आप उसमें इन्वेस्ट करें तो आई थिंक वो सेफ रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड वहां पे बेहतर रहेंगे IRFC के लिए। और दूसरी बात रही इरकॉन की, वहां पे भी मुझे लगता है कि 130 140 के स्तर के आसपास अगर करेक्शंस मिले तो दोबारा निवेश करें, नहीं तो फिलहाल काफी ओवरबॉट है। तो यहाँ पे आप लमसम बड़ा पैसा नहीं डाल सकते, लेकिन अगर आप मंथली इक्वेटेड सिप्स करना चाहते हैं तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ओके, बात करेंगे अगले कॉलर से। मनोज कुमार सिंधवानी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग। मेरे पास जिंदल स्टेनलेस के 4500 शेयर हैं, जो मेरी एवरेज 210 रुपए की खरीदी हुई है 2008 से। उसके बारे में क्या किया? ओके, 210 की खरीदारी है और 2008 की बाइंग है। क्वांटिटी ठीक ठाक है, 4500 शेयरों की। अच्छा मुनाफा फाइनली इनको हो रहा है, समय तो दिया इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट को। अब क्या करें? जिंदल स्टेनलेस 210 की बाइंग, 600 के आसपास कारोबार करते हुए। नहीं देखिए, इनको भी दाद देनी पड़ेगी और विरोधाभास देखिए आप, एक ही शो में बैक टू बैक दो सवाल ऐसे हैं। इन्होंने अगर 200 रुपए में इसको लिया है, जहां 2008 में ये बोल रहे हैं, तो इन्होंने इसका 20-25 रुपए का भी भाव देखा है तकरीबन। आई थिंक इफ आई एम राइट 25-30 रुपए तक भी ये गया था। तो वहां इनकी दाद देनी पड़ेगी कि स्टॉक 1/10 हो गया और कहीं ये खड़े रहे। अगर उस तरह का इनके पास कन्विक्शन था जहां इस स्टॉक पे, तो आई थिंक कहीं ये एवरेज भी करना चाहिए था इनको। बट अब चलिए, अब फिलहाल वो तो बात रह गई पीछे। अगर अच्छा स्टॉक है और अगर आप इस तरह की गिरावट आती है, आप थोड़ा एवरेज करते हैं, तो आपकी कॉस्टिंग तो क्या बढ़िया हो जाती है और आपके रिटर्न्स भी क्या बढ़िया हो जाते हैं। सो ये फ्यूचर के लिए लोगों के लिए एक सीख है कि भाई अगर अच्छा स्टॉक है और आप कन्विक्शन है आपको, अगर आप इतना खड़े रहे हैं, तो थोड़ा बहुत और ऐड कर लेने में, और इतने कम 1/10 ऑलमोस्ट 1/9 या 1/9 हो गया था भाव। तो आई थिंक डेफिनेटली अब अच्छा ट्रेड है मेरे हिसाब से, बने रहे यहाँ पे भी। अगर इनका होराइजन यहाँ से 12-24 महीने प्लस का है तो ट्रेड में बने रहे फिलहाल। और थॉट यही रहेगा कि यहाँ पे भी मैं इनको बोलूंगा तो यही कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें। मुझे लगता है जो लेवल्स मुझे दिखते हैं वो 500 रुपए के, 500-510 के आसपास इसके 2-3 सपोर्ट मुझे दिख रहे हैं पीछे प्रीवियस। तो कहीं 500 के नीचे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहे। और ये व्यू 12 से 18 महीने प्लस के लिए है फिलहाल। जैसे मैंने बोला कि इंडेक्स में हम मानते हैं कि इस साल में एक छोटा करेक्शन डेफिनेटली आ सकता है। ये ऐतिहासिक साइकिल रही है इंडेक्स की, तो अलर्ट रहें और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। शुभम है चेन्नई से। शुभम नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मेरे पास BSC है 10 शेयर 850 के भाव पे, तो फिर क्या करना चाहिए? 850 की बाइंग है BSC में। आपका होराइजन क्या है इसमें? लॉन्ग टर्म। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है BSC लिमिटेड, 850 की बाइंग, शानदार मुनाफे में। क्या करे सर्वेंद्र? देखिए, लॉन्ग टर्म से मैं इनका फिर वही मान के चलता हूँ कि 12 से 24 महीने प्लस का ये व्यू मांग रहे हैं। अब इतना डीप इन द मनी है कि आई थिंक प्रॉब्लम इनको नहीं होना चाहिए, और इनके पास जब पेशेंस है खड़े रहने का, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। थॉट वही है कि करंट मार्केट प्राइस से में भी एक 15 से 20% एक मेंटली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लेके चलें। कभी कभी बाजार के समीकरण बिगड़ते हैं, तो अगर आप पहले से कोई लेवल पे ध्यान रखे होते हैं तो आपको डिसीजन लेने में आसानी रहती। सो 12 से 24 महीने के हिसाब से फिलहाल बने रहे। बहुत डीप इन द मनी है और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा के रखें। ओके, अनिल कुमार है अगले कॉलर, लुधियाना से हमारे साथ। अनिल जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मेरा बैंकिंग के ऊपर है, 1 साल का प्रोस्पेक्ट है, क्या इसका फ्यूचर है? 1 साल का होराइजन 1950 की बाइंग आपके भाव पर ही है। क्या करे ये स्टॉक में सर्वेंद्र वेंकीज? देखिए, काफी अंडर परफॉर्म कर गया है स्टॉक, काफी अंडर परफॉर्म कर गया है। 17-18 का हाई जब बना मिड कैप का, उसके बाद से अंडर परफॉर्मिंग रहा ये स्टॉक, और 20-21 में नया हाई नहीं मार पाया, और काफी नीचे से 4-4.5 का भाव चलता था, और आई थिंक 3700-3800 के ही पुल बैक कर पाया, और अभी भी वहां से भी आधा है। तो आई थिंक इसको टाइम लगेगा। मार्केट के फ्लेवर में, इतने बढ़िया मार्केट में भी जो अभी ये चल नहीं पाया, अंडर परफॉर्मेंस की है, तो उसको टाइम लगेगा। बट फिलहाल मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे। एक पैटर्न सेटअप मुझे लास्ट 3-6 महीने का अच्छा लग रहा है। एक 6 से 9 महीने के दायरे में आई थिंक अगर एक ब्रेकआउट ये फैथम आउट कर ले, एक सस्टेन कर ले, एक ब्रेकआउट जो कि 2100-2150 के आसपास अगर ये एक ब्रेकआउट कर ले जाए, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे पैसे बनेंगे। तो ट्रेड में बने रहे, क्योंकि ऑलरेडी इतना पिटा है कि अगली गिरावट में शायद कम गिरे। सो अंडर परफॉर्मेंस इसकी अगली गिरावट में रिवॉर्ड हो जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए आइडियली, और
नेक्स्ट लेग में काफी अच्छा चलेगा, तो 2500 2550 के भी स्तर यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहे हैं 6 से 9 महीने में। होल्ड करने की सलाह है। अरुण ने अगले कॉलर जयपुर से। अरुण जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास IRCTC के शेयर्स हैं 100 क्वांटिटी 908 की प्राइस पे, एंड विप्रो के शेयर हैं 250 क्वांटिटी 482 की प्राइस पे। तो इसमें क्या टारगेट रखना चाहिए? मेरा होराइजन है या तो मैम मेरा व्यू है या तो बजट या फिर इलेक्शन तक। ओके, तो पहले तो IRCTC पे राय ले लेते हैं। बजट या फिर टेल इलेक्शन से होल्ड कर सकते हैं। 908 की बाइंग है, चला तो है ये स्टॉक काफी लंबे समय के बाद, लेकिन अभी भी इनके भाव से तो थोड़ा नीचे है। या तो इनकी हाल फिलहाल की बाइंग है या मे भी पहली भी हो सकती है। अब करें क्या ये? देखिए, दायरा इन्होंने इवेंट के साथ बांध लिया है अपने आप को, तो बुरी बात नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा अलर्ट रहना चाहते हैं, तो उस नजरिए से मुझे लगता है कि बेस्ट केस मैं इनको दे दूं नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए, जो मुझे IRCTC में लगता है कि भाई बेस्ट केस मुझे लगता है कि 930 950 के टारगेट्स ऊपर में आ सकते हैं। तो अब ये ऊपर के 70 पॉइंट 60-70 पॉइंट ये कमाना चाहें तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। और जब इस तरह का ट्रेड इन्हें करना है तो इनको डेफिनेटली इनके लिए तो स्टॉप लॉस बनता ही है, और मुझे लगता है कि इनको एक स्टॉप लॉस भी इसमें रखना चाहिए, और वो होगा तकरीबन 844 के नीचे। तो 844 के नीचे एक डेली क्लोजिंग स्टॉप लॉस बना के रखें IRCTC में, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें 1 से 3 महीने के लिए, और कोशिश करें कि 930 950 के एरियाज में कहीं मुनाफा भी बांधने की कोशिश करें, क्योंकि इनको उस टाइमलाइन में इनको एग्जिट भी करना है। और जहां तक रही विप्रो की बात, आई थिंक यहाँ पे अब इनके ऊपर में मुझे लगता है कि इसका ईयरली सेटअप मुझे ठीक लगा, और IT स्टॉक्स अब कहीं डिफेंसिव्स का काम भी करेंगे गिरते हुए मार्केट में, करेक्टिंग मार्केट में। तो आई थिंक यहाँ ट्रेड में बने रहना चाहे तो यहाँ पे भी आई थिंक 438 का एक स्टॉप लॉस रखें, और फिलहाल ट्रेड में बने रहे 1 से 3 महीने के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए विप्रो पर। पंकज है दिल्ली से। पंकज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम लिंकन फार्मेसी है मेरे पास 100 शेयर 645 की रेंज में, होल्ड करूं सेल करूं? ओके, 645 की रेंज में बाइंग है लिंकन फार्मा में। 100 स्टॉक्स हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए सर्वेंद्र? देखिए, ये सेक्टर भी ये तो स्टॉक भी काफी बढ़िया आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है अपनी स्पेस में, और ये सेक्टर भी डिफेंसिव का भी काम करेगा। सो IT, फार्मा एंड FMCG आई थिंक ये डिफेंसिव रहेंगे। ये हमेशा से डिफेंसिव पॉकेट रही है, और किन्हीं भी करेक्शन में हमेशा थोड़ा आउट परफॉर्म कर जाती है। तो या तो चल जाती है या तो थोड़ा बाजार से कम गिरती है। तो इधर केस में आई थिंक यहाँ पे भी ट्रेंड में बने रहे। थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है इन द सेंस की वॉल्यूम्स उतने नहीं होते जितने लाख सवा लाख शेयर के वॉल्यूम एवरेज होते हैं, उससे ज्यादा इसमें वॉल्यूम होते नहीं। तो थोड़ा इलिक्विड स्टॉक है उस नजरिए से, बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, और यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 590 के नीचे रखें, 590 के नीचे एक स्टॉप लॉस बनाएं, और ट्रेड में बने रहे। ठीक है, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, फटाफट से सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। पहले ट्विटर की ओर रुख करते हैं। अमित कुमार ने सवाल भेजा नई दिल्ली से। इरकॉन और आइनॉक्स एनर्जी 2 स्टॉक्स है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं 6 से 12 महीने के लिए। जानना चाहते हैं कैसे रहेंगे दोनों स्टॉक्स, इरकॉन और साथ ही आइनॉक्स एनर्जी, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी। क्या सजेशन सर्वेंद्र? देखिए, नए निवेश के लिए तो डेफिनेटली बहुत सिंपल है, नो ब्रेनर। नया कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज होल्ड। अगर कुछ कर लिया है तो अलग बात है। नया कुछ करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने बोला, जनवरी का महीना यूजुअली इवन ईयर्स में करेक्शन स्टार्ट कर देता है। तो आई थिंक वेट कर लें, शायद अच्छे भाव हर चीज के थोड़े 5, 10, 15% जो भी नीचे मिल जाए वो कमाई रहेगी इस साल की। मतलब इस साल में अगर आपने टाइमिंग अच्छी कर ली तो इस साल के पैसे शायद आप इसी साल के एक छोटे करेक्शन में से निकाल पाएंगे। तो आई थिंक क्लियरली इनके लिए दोनों भी चीजों में वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन वेट कर लें, उसके बाद ही कुछ नया करें। नरेंद्र का सवाल है अगला, और इन्होंने सवाल भेजा पावर ग्रिड पर 2000 शेयर 75 रुपए की बाइंग है। जानना चाहते हैं क्या करें, प्रॉफिट्स ले या होल्ड रखें? देखिए, बहुत ही बढ़िया आई थिंक पैसा बन रहा है इनका, और स्टॉक भी अच्छे चला है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो अब मैं इनको बोलूं तो आई थिंक आधा मुनाफा बांधे यहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि आधा मुनाफा बांधे और आधा छोड़ दें। आधा आई थिंक इनका बिल्कुल नेगेटिव कॉस्ट ऑफ कैरी हो जाएगा, एकदम फ्री हो जाएगा स्टॉक। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आधा इनको मुनाफा थोड़ा बांधना चाहिए।
मोमेंटम का यहाँ पे लॉस मुझे दिख रहा है डेली वीकली सेटअप्स में, तो आई थिंक एक छोटा करेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ओके विकास है अगले कॉलर। इनका सवाल आया है दीपक फर्टिलाइजर्स पर 660 की खरीदारी है, 250 स्टॉक्स हैं। एक और स्टॉक है वो है यूको बैंक, यहाँ 42 की बाइंग है। दोनों में ही 2 to 3 मंथ्स का व्यू है, तो 3 महीने का व्यू दीपक फर्टिलाइजर्स एट 660, यूको बैंक एट 42। जी जी देखिए जब व्यू इन्होंने ट्रेडिंग डाल दिया है तो थॉट यही है कि दीपक फर्टिलाइजर के केस में भी अब पिछला तो उसने बहुत बढ़िया आउट परफॉर्मेंस किया था गए सालों में, बट अब क्लियरली अंडर परफॉर्मिंग। एक पुलबैक जो कि पिछले करेक्शन का 25-30% 30% भी रिट्रेस नहीं कर पा रहा और 700 के आसपास 710 के आसपास सेलिंग है। तो आई थिंक यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि थोड़ा जो इनका मुनाफा बन रहा है इस यहाँ पे या एक 10-15 रुपए ऊपर उस मुनाफे को थोड़ा यहाँ पे दीपक फर्टिलाइजर में बांध ले मेरे हिसाब से, प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल जो इन्होंने पूछा है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड्स अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं रह गए। और जहां तक यूको बैंक की बात, आई थिंक यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि जहां बैंक निफ्टी ने नया हाई मारा अभी रिसेंटली, वहां ये लास्ट 2-2.5 महीनों में अक्टूबर के बाद से बिल्कुल नए हाईज नहीं मार पा रहा है, जबकि बाजार ने अक्टूबर 23 के बाद से मल्टीपल नए हाईज मारे हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है वीकनेस, अंडर परफॉर्मेंस और एक क्लियर कट क्वार्टरली एक जो सेटअप है यहाँ पे इन्वर्टेड हो गया है। तो यहाँ पे भी मेरा थॉट यही है कि अगर बेच के ले पाएंगे तो अगर उस तरह का ट्रेड कर सकते हैं तो आई थिंक इनको वापस ये स्टॉक 32-34 रुपए में लेने के लिए मिलेगा। सो अगर वो इनको मीनिंगफुल लगता है कि भाई 32-34 में मुझे दोबारा लेने मिलेगा, तो यहाँ पे एक बार बेच लें और 32 रुपए के आसपास आए तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा सजेशन आपकी दोनों ही पोजीशंस पर, दीपक फर्टिलाइजर्स और यूको बैंक। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट सर्वेंद्र? जी बिल्कुल, वापस से वही दोहराना चाहूंगा कि भाई देखिए इवन ईयर्स आज तक हिस्टोरिकली 2000, 2004, 2008, 18, 20 ये सारे जो इवन ईयर्स रहे हैं इनमें आप देखिए कि नरमी आती है, इनमें करेक्शंस यूजुअली आए हैं हिस्टोरिकली। तो ये एक साइक्लिकल जो हिस्ट्री बताती है वो हम बोल रहे हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहे यहाँ पे, फर्स्ट क्वार्टर में अलर्ट रहे, अच्छे मौके मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। और ये मेरी निजी राय है, कुछ भी करने से पहले अपने सलाहकार से जरूर बात करें, क्योंकि हम यहाँ जब आते हैं तो अपनी ओपिनियंस देते हैं, बट आपको बहुत जरूरी है कि आप अपने सलाहकार से बात करके कुछ करें। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपकी क्वेरीज पर सर्वेंद्र की राय। थैंक यू सर्वेंद्र शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।